बिना विचारे जो करे। दीपक और सोहन दो मित्र थे और दोनों फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। फुटबॉल एक बार उनके पास आ जाए तो फिर सीधे गोल में ही जाती थी। दोनों अपने विद्यालय की जान थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ निभाते थे। उनका स्वभाव एक सा था, पर एक बात में वे अलग थे। दीपक सोच विचार कर काम करता था, पर सोहन हर काम में शगुन अपशगुन के फेर में पड़ जाता था। काम शुरू करने के पहले यदि पीछे से किसी ने छींक दिया तो वह इसे अपशगुन मान बैठता और अपना काम ठप कर देता। एक बार विद्यालय में फुटबॉल का मैच होने वाला था। इसके लिए खिलाड़ियों का चुनाव होने वाला था। प्रधान अध्यापक साहब का आदेश था कि सुबह ठीक 8 बजे खिलाड़ी विद्यालय में एकत्र हों और खेल के अध्यापक 2 टीमों के बीच मैच कराएंगे। अच्छा खेलने वाले को चुना जाएगा। इसके लिए कई दिनों से तैयारी भी हो रही थी। दीपक और सोहन ने भी खेल का खूब अभ्यास किया। निश्चित दिन आ पहुंचा। सोहन सुबह होते ही उठा और तैयार होकर दीपक के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन यह क्या, वह घर से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बिल्ली रास्ता काट गई। वह वहीं रुककर खड़ा हो गया और बोला, लो, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब तो मेरा चुनाव नहीं होगा। यह सोचकर वह वापस चल पड़ा। उधर दीपक बेचैनी से सोहन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बार बार खिड़की से सड़क की ओर देखा, पर सोहन कहीं दिखाई नहीं पड़ा। खेल के अध्यापक समय के बहुत पाबंद थे, अतः वह चल पड़ा। उसके आगे चलने पर भी बिल्ली रास्ता काट गई, पर वह मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। सभी लड़के मैदान में पहुंच गए। अध्यापक की सीटी बजते ही सभी खिलाड़ी 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। दीपक ने इधर उधर नजर उठाकर देखा। सोहन का कहीं पता नहीं था। टीमें बांटते ही खेल शुरू हो गया। तभी सोहन दूर से आता दिखाई पड़ा, पर अब क्या हो सकता था। पूरे 1 घंटे मैच चला और अंत में खिलाड़ियों के नामों की सूची की घोषणा हुई। दीपक चुन लिया गया था। दीपक ने सोहन से देर से आने का कारण पूछा तो सोहन ने बताया, बिल्ली रास्ता काट गई थी। यह सुनकर दीपक ने अपना सिर पीट लिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है मित्र? बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा था। तुम तो जानते हो सड़क के पार कल्लू की दुकान है। वह मछली बेचता है और सुबह सुबह दुकान साफ करता है। बिल्ली वही मछली के टुकड़े खाने के लिए सड़क पार कर गई थी। वह रोज जाती है। उसने मेरा भी रास्ता काटा था, पर मैंने विचार किया तो यही समझ में आया कि यह तो बिल्ली की स्वाभाविक आदत है। उसका हमारे आने जाने से कुछ लेना देना नहीं है। निश्चित समय पर मैच हुआ। दीपक के विद्यालय की टीम जीत गई। बड़ी सी शील्ड विद्यालय को मिली। दीपक को अन्य खिलाड़ियों के साथ चांदी का छोटा सा कप पुरस्कार भी मिला। प्रधानाचार्य के साथ टीम की फोटो खींची गई, जो विद्यालय मैगजीन में छपी। वार्षिकोत्सव पर टीम को सबके सामने शाबाशी मिली। सोहन सोच रहा था कि अगर मैं विचार कर काम करता और अपशगुन ना मानता तो आज मैं भी उन खिलाड़ियों के साथ होता। अब उसकी समझ में आ गया कि सदा सोच विचार कर काम करना चाहिए। शगुन
अपशगुन की धारणा से कार्य पूरा होने में बाधा पहुंचती है।